हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और ये जो रीडिंग है, मैं थोड़ा लेट हो गया इस बार रीडिंग करने में। ठीक है, फेब्रुआरी मंथ की रीडिंग है एक्वेरियस साइन के लिए। आपकी सन मून राइजिंग एक्वेरियस में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। फेब्रुआरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा हम देखेंगे बाइफर्केट करके। ठीक है, एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, सो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आ सकती है, तो थोड़ा आप हो सके तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, अपने फ़ोन का। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स देखते हैं, फिर हम बाइफर्केशन में देखेंगे करियर, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे 10th हाउस की एनर्जी है। ओके, एंड 10th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न का हाउस होता है, राइट, मकर जिसको कहते हैं। एंड यहाँ पे अचीवमेंट्स एंड स्टेटस की बात है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, बहुत सारे लोग हैं पीछे। ठीक है, सो कुछ आपके स्टेटस को लेकर यहाँ पे होने वाला है। कितना आप मेहनत करके अचीव कर रहे हो उस पर इस मंथ में शायद आपका फोकस रहेगा मेनली। ठीक है, अपने दम पे आप चीज़ें करने वाले हो। या यहाँ पे भी टॉरस है तो अबंडेंस है, अर्थली एंड प्रोडक्टिव एनर्जी है। सो मनी एंड फाइनेंसेस पर आपका ज़्यादा फोकस होगा इस मंथ में। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर, करियर पर आपका शायद ज़्यादा फोकस होगा। एंड काफ़ी अच्छा आपका एक स्टेटस यहाँ पे बिल्ड हो सकता है इस मंथ में। ठीक है गाइस, सो कुछ इनोवेटिव सा, कुछ यूनिक सा अगर आपको आइडिया आ रहा है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आगे और क्या आता है। कुछ है यहाँ पे विक्ट्री वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। ठीक है, आपके लिए लेट्स सी। मूवमेंट एंड वी हैव 33। वाओ, वी हैव पीक्स ऑफ जॉय। दिस इज़ अ वेरी सिंक्रोनिस्टिक रीडिंग गाइज। आपके 10 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी 10 बन रहा है, राइट। और यहाँ पे 33 मास्टर नंबर आया है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन एंड मंथ फॉर यू। आपके लिए कुछ एक चेंज आ रहा है, आप एक जगह से कहीं और जा रहे हो। या तो कुछ लोग घर बदल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, या तो ये आपकी खुद की रियलिटी शिफ्ट हो रही है। कुछ तो यहाँ पे शिफ्ट है एक। ठीक है, एक न्यू पोर्टल है। पुरानी साइकिल को एंड करके आप नई साइकिल में एंटर करने वाले हो। और एक्चुअली आप अपनी जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो आपकी हैप्पीनेस को दिखा रही है। यहाँ पे पीक्स ऑफ जॉय है तो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ पीक जैसे होता है, राइट। यहाँ पे भी ऐसे हाइट की एनर्जी है। यहाँ पे भी इसमें ऑस्ट्रिच की ये जो हाइट है, ये एक बंजर ज़मीन से ग्रीनरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो आप अपनी अबंडेंस, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो गाइस। सो अगर आपका कोई डाउट था तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हाँ, आप की जहाँ पे खुशी है आपकी सोल की, वहीं पे आप जा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स इस मंथ में आपको फील होंगे। ठीक है, या एंड वी हैव द बोन कलेक्टर नंबर 1। सो 10 and 1, सो कंप्लीशन एंड एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो चीज़ें आपने पास्ट में खोई है ना, वो आपको नए फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाली है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप था या चाहे कुछ और था। लॉस चीज़ें आपकी कहीं नहीं गई है। अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये सब मैंने खो दिया, आपने किसी लॉस को भी डील किया है पास्ट में। अगर टाइम भी लॉस्ट हुआ है आपका, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक क्लॉक दिख रही है और यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली मे बी आपको फील होता होगा कि आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो चुका है। अगर अगेन मैंने अभी 333 देखा कैमरा में। ठीक है, सो 333, 33, ये नंबर 10, 111, ये सारे नंबर्स आपको दिखते होंगे। नोट कीजिए इसका मतलब क्या है। बहुत अच्छा नंबर है वैसे। 333 बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, क्रिएटिविटी का है, अबंडेंस का नंबर है, फॉरवर्ड मूवमेंट का नंबर है, ओके, प्रोग्रेस का नंबर है ये, ओके। सो या कोलैबोरेशन है यहाँ पे, टीम वर्क की भी बात है। एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो वो मत सोचो। जो भी टाइम लॉस्ट हुआ है वो आपको वापस से आप कुछ और कर पाओगे आगे कि जिससे कि आपका वो रिकवरी हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी करियर और मनी वाइज, या इवन स्टूडेंट्स भी हो आप तो कैसा रहेगा फेब्रुआरी आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक इस मंथ में अगर आपका करियर या देखा जाए, या तो इवन स्टडीज़ या कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी लग रही है। आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं। हो सकता है कोई आपको कुछ भला बुरा सुना दे, मे बी आपका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है ठीक से, या तो आपका कुछ करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि कोई इट्स लाइक कांस्टेंट आपके माइंड में ये बैटल चल रहा है, आई फील। ओके,
I will just pull one more card for your career and education or finances this month, Aquarius. Four of Pentacles. Okay, so yeah, I think कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ठीक है। आप लोग कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सेफ्टी है, ये मेरी सिक्योरिटी है। यू नो, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके माइंड में, इसको मैं छोड़ के कहीं और नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। जहाँ पे भी आप हो वहाँ आप काइंड ऑफ सुकून वाली एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी आपको परेशानी तो हो रही है, ठीक है। सो ये परेशानी क्यों हो रही है वो आपको सोचना है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी क्यों है, ठीक है। अगर आपको इस स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से बाहर निकलना है, लेकिन आप जस्ट बिकॉज वहाँ पे अच्छा आपको मिल रहा है, पे मिल रहा है, तो आप नहीं निकल पा रहे हो। सी, वी हैव द 4 एंड वी हैव द 5 और मूवमेंट के साथ ये कार्ड्स आए। सो 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। ये चेंज आपको खुद को ही लाना होगा। अपने आप को आप देखो, अपने गोल्स को देखो, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही इस मंथ में, वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। इवन अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो मे बी आप शायद थोड़ा अकेला टाइम चाहते हो खुद के लिए, या तो आप किसी के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हो, या किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, यू नो, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, अकेले ही आप खुद की पढ़ाई कर रहे हो, या यू नो ऐसा कुछ है। तो मे भी शायद आपको किसी मेंटर को ढूंढने की शायद ज़रूरत है, ओके, ताकि वो आपको और बेटर तरीके से चीज़ें समझा पाए। फाइनेंसेस में मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी है, लेकिन मे बी आपको ये कम लग रही है, ठीक है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा बचा बचा के चीज़ें कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, यू नो, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रख रहे हो, लेकिन कब तक ये चलेगा, राइट। यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, सन की एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आया है ना। सो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसबैलेंस है आपके इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, ठीक है। या सो देखना आपको आप देखिए कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए। यू नो, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आप वो सुनो और उसमें आगे बढ़ो। किसी की हेल्प ले सकते हो, बात करनी है तो कर सकते हो किसी से, ठीक है, इस बारे में। काउंसलर या कोई फ्रेंड हो आपका जिससे आप बात कर सको, ठीक है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स को लेकर क्या मैसेजेस है फॉर फरवरी मंथ। रिलेशनशिप्स को लेकर, लव एंड रिलेशनशिप्स बोथ। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी वही है, मुझे वो डिटैचमेंट और अकेलापन ही फील हो रहा है। इट्स लाइक या आप अभी, आई थिंक ये ब्रेक का टाइम चल रहा है, मे बी यू नो आप आराम कर रहे हो कुछ। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मे बी रिकवरी के लिए भी शायद आप लोग अपना टाइम ऑफ ले रहे हो किसी चीज़ से, या किसी पर्सन से भी शायद यू नो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या अकेले में आपकी एक रीजनरेशन या रेजुमिनेशन कहते हैं ना, एनर्जी गेन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो या इस मंथ में आई थिंक कि ज़्यादा, आई डोंट थिंक कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। सो इट्स अ बैलेंस कि लाइक खुद के अंदर का बैलेंस, और ये कार्मिक बैलेंस की भी बात करता है, ओके। यहाँ पे पिकॉक की और वाटरफॉल की एनर्जी है। सो आपको फ़्लो में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी है फ़्लो में जाओ, किसी भी चीज़ को ज़्यादा या कम मत करो, चीज़ें हमेशा बैलेंस में करो। और डिसीजन की भी एनर्जी है, मे बी आपको डिसाइड करना चाहते हो या डिसाइड कर चुके हो, तो क्लैरिटी के साथ डिसाइड करो, ठीक है। हर चीज़ को देखो और अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, ठीक है। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, ओके, बट मे बी आपके लिए कुछ साइन हो सकती है ये। इवन अगर आपको सायरन या ऐसा कुछ सुनाई दे तो मे बी कुछ वार्निंग होगी आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कार्ड निकालना चाहूँगी आपके लिए फॉर फरवरी मंथ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कम्प्लीटली सेल्फ की ही एनर्जी फील हो रही है। सिंगल भी हो कुछ लोग यहाँ पे, आई थिंक, बट देन आई फील लाइक आप खुश ही हो जहाँ पे भी हो, राइट। इस टाइम पर जहाँ पे भी हो ना, जिस भी प्लेस में हो, आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो। जल्दबाजी नहीं करने वाले हो आप किसी चीज़ में। आप खुद को सेल्फ लव दोगे, खुद को पैम्पर करोगे, ओके, अपनी अबंडेंस पे काम करोगे, ठीक है। सो रेस्टिंग एंड रिलैक्सेशन की ही एनर्जी है ओवरऑल। एंड यहाँ पे मैजिशियन है, सो मैनिफेस्टेशन है। या तो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे यिन एंड यांग सिम्बल्स बने हुए हैं,
ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे स्नेक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइटनिंग की एनर्जी है, अवेकनिंग, आपका डिवाइन विजडम कहीं से आपको मिल रहा है। सो इट्स लाइक कुछ है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। और अपनी रियलिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो, या तो इवन अपनी रिलेशनशिप्स में आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हो, ये चीज़ आप शायद सीख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे अपनी रियलिटी को बनाया जा सकता है जैसा आपको चाहिए, ठीक है। सो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स सी आपके हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में क्या मैसेजेस है फॉर फेब्रुआरी। ओके, ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, बट जस्ट वांटेड टू सी कि क्या है। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा इमोशंस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। आपका कोई तो या तो स्पिरिट गाइड है या स्पिरिट एनिमल है, मुझे फील हो रहा है, या तो कोई गार्डियन एंजल, इवन मदरली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, जो आपको शायद आपको इंट्यूशन के फॉर्म में, या तो आपको विजडम दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है यहाँ पे पर्टिकुलरली। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है। आप एक्चुअली आप अकेले हो नहीं, आपको अगर लग रहा है तो आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे भी फ्रीडम की एनर्जी है। दिस इज़ ऑल्सो द वाइट कलर डव इज़ गिविंग मी एन एनर्जी ऑफ अ स्पिरिट गाइड और बहुत ही बड़ा डिवाइन प्रेजेंस। आप मुझे मतलब वो डिवाइन प्रेजेंस की फीलिंग आ रही है लिटरली आपके लिए अभी इस वक्त। इवन आपके ड्रीम वर्ल्ड में आपको कभी विजन्स या फैंटेसी ऐसे दिख सकती है, इमेजिनेशंस कुछ ऐसे आ सकते हैं। एंड आप अकेले नहीं हो गाइस, ठीक है, सबसे पहली बात। और बहुत सारा प्यार है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लविंग एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। ये आपकी एनर्जी किसी और के लिए भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये मैसेज था। इवन कुछ लोगों के लिए अपनी मदर हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में। सो आई थिंक एक अगेन वी हैव द 10, मतलब स्टार्टिंग 10 से हुई थी, एंडिंग भी 10 से ही हुई है, राइट। कंप्लीशन है, ओके, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है। बहुत बड़ा बर्डन, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं था तो हेल्थ आपकी वो जो आपका पेनफुल सा जो वो था टाइम, वो ख़त्म होगा। लेकिन आई थिंक आपको थोड़ी हीलिंग खुद की करनी चाहिए, ओके। रेमेडीज़ वगैरह करो हेल्थ के लिए, कुछ मंत्र चैंटिंग, या इवन डॉक्टर के पास जाना हो तो जाओ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जा रहे हो, अपनी देखभाल नहीं कर रहे हो, तो आपको जाना चाहिए। अवॉइड मत करो, ठीक है, अपनी हेल्थ को। बट या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अगर ज़्यादा ही, तो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है सारी चीज़ें आप ही को करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही को लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपना थोड़ा सा काम अगर आपका ऐसा है कि जैसे मैंने ऐसा अनअवॉइडेबल काम है जो कि आपके ऊपर ही है और आपको ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, ठीक है, तो मे बी अगेन इट्स लाइक कि आप उसी के बारे में सोच करोगे तो वापस वो फ्रस्ट्रेशन आप अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो उसको अट्रैक्ट करने की जगह पे इसको कम्प्लीटली लेट गो करो, रिलीज़ करो, और अपने आप को अफर्मेशन दो कि मैं ये जो ओवर बर्डन है ये मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ से, और पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट को मैं अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ को, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करो आप लोग, ओके, कि आई एम अ मैग्नेट टू हैप्पीनेस, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पी इवेंट्स इन माई लाइफ। ये चीज़ आप बोलो खुद को, ठीक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे वीडियोस, ठीक है। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव टू मूनोलॉजी, बिकॉज फुल मून भी है यहाँ अभी इस वक्त, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है एक्वेरियस फॉर फेब्रुआरी मंथ। या टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वही है आपके लिए तो ब्रेक टाइम ही है। व्हाट डू नीड टू रिलीज़, आई टोल्ड यू राइट, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बहुत सारे बर्डन्स है। और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल। सो आपको ही लीडरशिप लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बोल्डनेस थोड़ी आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ को करने से, तो आपको वो डर का सामना करना है और उसको रिलीज़ भी करना है, ठीक है। कुछ है जो आप होल्ड, मैंने कहा था ना आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो आप पकड़ के बैठे हो बहुत ज़्यादा। एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है किसी चीज़ को लेकर जो आप छोड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, ब्रेक लो, रिलीजिंग रिचुअल्स करो अगर कर सकते हो तो, या आर्कएंजल माइकल के साथ आप कर सकते हो ये रिलीजिंग, या तो इवन जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे कर सकते हो।
कुछ तो नेगेटिविटीज़ है जिनको आप पकड़ के रख रहे हो, या तो ये नेगेटिव थॉट्स है, बिहेवियर्स है, या कुछ तो है जिसको आपको कम्प्लीटली रिलीज़ करना है अपनी एनर्जी में से, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को इन्वाइट करने के लिए पहले ये स्पेस क्रिएट करो, ओके। सो या गाइज़, ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, और कमेंट करना। आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।